क्या हुआ। जब अमरनाथ यात्रा के दौरान इस लड़के को याद आया अपना पुनर्जन्म और बताया अपनी रहस्यमयी मृत्यु का राज। यह कहानी सिर्फ एक पुनर्जन्म की नहीं है, यह कहानी उस लड़के की है जो शिव भक्ति में इतना रमा हुआ था कि उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी कामना बना ली थी, अमरनाथ धाम के बाबा बर्फानी के दर्शन। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। आगे बढ़ने से पहले अगर तुम भी जीवन में एक बार अमरनाथ जाना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय बाबा बर्फानी लिखना। आपका भी बुलवा जल्द ही आएगा। 2009 की बात है। दिल्ली के पास एक छोटे से कस्बे में रहने वाले एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार में 12 वर्षीय रोहित अपने माता पिता और छोटी बहन के साथ रहता था। वह पढ़ाई में सामान्य, खेलकूद में औसत, लेकिन आध्यात्मिक झुकाव वाला बच्चा था। घर के पास ही एक छोटा शिव मंदिर था जहां वो रोज जाता था। कभी शिवलिंग पर जल चढ़ाता, कभी घंटियां बजाता, कभी बैठकर मंत्रों का जाप करता और कभी पंडित जी से अमरनाथ यात्रा की कहानियां सुनता। रोहित की आंखों में हमेशा एक ही सपना चमकता था, मैं बाबा बर्फानी के गुफा में जाऊंगा और साक्षात शिवलिंग के दर्शन करूंगा। घर वाले उसकी बात को शुरुआत में बचपना समझते थे, लेकिन उसकी आस्था इतनी प्रबल थी कि अंततः उसके पिता ने तय किया कि इस बार गर्मी की छुट्टियों में पूरा परिवार अमरनाथ यात्रा पर जाएगा। माता पिता ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया, जरूरी मेडिकल करवाया, यात्रा पास बनवाया और पूरी तैयारी के बाद जुलाई 2009 में चारों सदस्य जम्मू के लिए रवाना हुए। जम्मू पहुंचने के बाद रोहित की आंखों में वो उत्साह था जो किसी तीर्थयात्री में होता है। वहां से उन्होंने पहलगाम रूट चुना, जो अधिक प्राकृतिक, सुंदर और पारंपरिक माना जाता है। शुरू में सब कुछ सामान्य रहा। पहला दिन चंदनवाड़ी तक ट्रैकिंग हुई, फिर शेषनाग, फिर पंचतरणी तक। रोहित हर पड़ाव पर मंत्र बोलता, पहाड़ों की तरफ देखकर हाथ जोड़ता और कहता, बाबा बुला रहे हैं। वह हर किसी को मदद करता, किसी बुजुर्ग की छड़ी पकड़ता, किसी बच्चे को टॉफी देता और कभी कभी लंगर में बर्तन भी साफ कर देता। उसकी मां को उस पर गर्व होता और पिता उसकी श्रद्धा देखकर भावुक हो जाते। लेकिन 5वें दिन जैसे ही यात्रा अंतिम चरण की ओर थी, प्रकृति ने अपना विकराल रूप दिखाया। सुबह तक मौसम ठीक था, लेकिन दोपहर के समय अचानक आकाश में घने काले बादल छा गए। हवा तेज चलने लगी, बारिश होने लगी और फिर बिजली कड़कने लगी। रोहित का परिवार उस समय पंचतरणी से आगे बढ़कर अमरनाथ गुफा से लगभग 3 किलोमीटर दूर एक ढलान वाले रास्ते पर था। अचानक वहां बादल फट गया, पहाड़ों से मलबा नीचे आने लगा। पानी का बहाव इतना तेज था कि कई लोगों के पैर फिसल गए। चीख पुकार, अफरा तफरी मच गई। उस बारिश में हर कोई अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर दौड़ने लगा। उसी अफरा तफरी में रोहित भी अपने परिवार से बिछड़ गया। पिता ने उसका हाथ कसकर पकड़ रखा था, लेकिन एक पत्थर का टुकड़ा उनके बीच आ गिरा और हाथ छूट गया। मां चिल्लाती रही, बहन रोती रही, पिता हर ओर दौड़कर उसे खोजते रहे, लेकिन रोहित कहीं नहीं मिला। अब रात होने लगी, तूफान और तेज हो गया। राहत कर्मी और सैनिकों ने सबको टेंटों में पहुंचाया, लेकिन रोहित अभी तक नहीं मिल पाया था। अगले 3 दिनों तक उसकी लगातार तलाश चली। कई लापता लोगों में उसका नाम भी था। लेकिन फिर अगले दिन कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। चौथे दिन एक पहाड़ी दरार में एक बच्चे का शव मिला। गले में काले धागे का लॉकेट था जिसमें एक छोटा शिवलिंग बंधा हुआ था, वही जो रोहित के नाना ने उसे दिया था। कपड़ों और उस लॉकेट से पहचान की गई। रोहित अब इस दुनिया में नहीं था। उसके पिता ने उसके शव को अपने गले से लगा लिया। रोहित की मां बेहोश हो गई और बहन फूट फूट कर रोने लगी। उस छोटे से गांव में जैसे कोई आंधी आ गई थी। तीनों ने घर लौटकर रोहित की अस्थियां हरिद्वार में विसर्जित की। उसकी मां हर रोज रोती और सिर्फ एक बात कहती, हे बाबा बर्फानी, मेरे बच्चे की अधूरी यात्रा को पूरा करवाना। वो तुमसे मिलने आया था, लेकिन लौट नहीं पाया। उस समय पूरा परिवार टूट चुका था, लेकिन जीवन जैसे तैसे आगे बढ़ा। साल गुजरते गए। रोहित का फोटो आज भी मंदिर के पास दीवार पर टंगा था। लेकिन रोहित की मां ने हर साल शिवरात्रि पर एक पत्र बाबा बर्फानी को चढ़ाया, जिसमें लिखा होता था, आपने मेरा बच्चा बुलाया था, अब उसे लौटा दो। और यही वह श्रद्धा थी जिसने चमत्कार का मार्ग तैयार किया। 2016 में उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के एक छोटे से गांव में एक सामान्य परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया अजय। जन्म के समय ही अजय के शरीर पर गले में एक काले निशान का चिन्ह था, जैसे कोई धागा कभी बहुत समय तक बांधा गया हो। शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन जैसे जैसे अजय बड़ा होता गया,
वह कुछ बातें ऐसी करने लगा जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था। जब वह मात्र 3 साल का था तो एक दिन उसकी मां ने देखा कि वह एक लकड़ी को शिवलिंग की तरह रखकर उसके सामने बैठा है और आंखें बंद कर मंत्र पढ़ रहा है। मां ने पूछा, बेटा क्या कर रहे हो? तो अजय ने जवाब दिया, बाबा बुला रहे हैं मां, मुझे वापस जाना है बर्फ वाली गुफा में। तो उसकी मां चौंक गई। उसने कभी अपने बेटे के सामने अमरनाथ यात्रा की बात नहीं की थी, ना ही उस इलाके में कोई शिव मंदिर था जहां वह ऐसा देख या सुन पाता। वह बोला, मैं पहले गया था मां, लेकिन बारिश में सब बह गया था, बाबा से मिल नहीं पाया था। धीरे धीरे अजय की बातें सबको हैरान करने लगीं। वह कहता, मेरे घर में एक बहन थी जो बहुत रोती थी। मेरी मम्मी हमेशा मुझे लड्डू देती थीं और पापा मुझे गले से लगाकर कहते थे कि तू एक दिन बड़ा अफसर बनेगा। अजय की मां सोचती कि शायद बच्चा कल्पना कर रहा है, लेकिन जब उसने एक दिन कहा, मेरा नाम रोहित था, मैं अमरनाथ बाबा के पास गया था लेकिन गिर गया, तो वह भयभीत हो गई। अजय को जब टीवी पर अमरनाथ यात्रा का एक वीडियो दिखाया गया तो उसने तुरंत कहा, यहां मैं चढ़ा था मां, यहीं से तो फिसल गया था, यहीं बारिश आई थी। मां ने पिता को बताया। उन्होंने गांव के पुजारी से बात की और बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। अजय के व्यवहार में गहराई, शब्दों में अर्थ और आंखों में ऐसा तेज था कि लोग कहते, यह बच्चा कुछ विशेष है। स्थानीय मीडिया ने रिपोर्ट किया तो इस घटना पर राज्य सरकार की नजर पड़ी और फिर अजय को विशेषज्ञों द्वारा जांचा गया। डॉक्टरों ने जब अजय का हिप्नोटिक रिग्रेशन किया तो अजय ने पिछले जन्म की कई बातें बताईं। मेरा नाम रोहित था, दिल्ली के पास मेरा घर था, पापा का नाम नरेश था, मां माला और बहन का नाम पिंकी है। हम सब 2009 में बाबा के दर्शन को गए थे, फिर बहुत बारिश आई और मैं खो गया। यह सब रिकॉर्ड किया गया और जब असली रोहित के परिवार तक यह रिकॉर्डिंग पहुंची तो वे हैरान रह गए। रोहित की मां की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उन्होंने कहा, यही तो मेरा बच्चा था, बाबा ने मुझे लौटा दिया। और उन्होंने अजय को देखने की इच्छा जताई। जब पहली बार रोहित की मां, यानी अब अजय की पिछले जन्म की मां, उससे मिली तो अजय ने बिना किसी परिचय के उन्हें गले लगा लिया और कहा, मां, मैं लौट आया हूं, इस बार बाबा के दर्शन करके ही लौटूंगा। वह दृश्य पूरे गांव को रुला गया। पत्रकारों की भीड़, श्रद्धालुओं की लंबी कतार और विशेषज्ञों की टीम भी यह देखकर हैरान थी। अब सरकार ने विशेष अनुमति दी कि अजय को इस बार अमरनाथ यात्रा पर ले जाया जाए, वो भी पूरी सुरक्षा, डॉक्टर और रिकॉर्डिंग टीम के साथ में। अजय इस बार मुस्कुराता हुआ बोला, अब कोई बारिश मुझे नहीं रोकेगी मां, अमरनाथ बाबा से मिलना बाकी है। और यहीं से शुरू होती है दूसरी यात्रा, एक नई आत्मा के साथ, लेकिन पुरानी स्मृतियों को लिए हुए। अमरनाथ के मार्ग पर 2023 की अमरनाथ यात्रा आरंभ हो चुकी थी। पूरे देश से हजारों श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जम्मू कश्मीर की ओर आगे बढ़ रहे थे और उन्हीं में एक विशेष नाम था अजय, वही बच्चा जो अपने पिछले जन्म की अधूरी यात्रा को पूरा करने के लिए लौटा था। मीडिया ने उसे पुनर्जन्म बालक कहकर पुकारा। सरकार ने उसे विशेष सुरक्षा दी, डॉक्टरों की एक टीम हर समय उसके साथ थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अजय इस बार अकेला नहीं था, उसके दोनों परिवार उसके साथ थे। वर्तमान के माता पिता और वह परिवार भी जिसने अपने बेटे को खोया था और पुनर्जन्म में फिर पाया, जैसे ईश्वर ने दो संसारों को जोड़ दिया हो। अजय को लेकर एक विशेष हेलीकॉप्टर जम्मू पहुंचा और वहां से उन्होंने पहलगाम रूट से यात्रा शुरू करने का निर्णय लिया। जैसे ही वह पहलगाम पहुंचा, उसकी आंखों में चमक लौट आई। उसने कहा, मैं यहां पहले भी आया हूं। रास्ते में चलते चलते वह कहता, अब दाईं तरफ एक पत्थर होगा जिसके ऊपर त्रिशूल बना होगा। और जैसे ही वे कुछ मीटर आगे बढ़ते, वैसा ही पत्थर दिखाई देता। सब लोग अचंभित हो जाते। अजय हर पड़ाव को पहले ही पहचान लेता। कहता, यहां एक लंगर था जहां मैंने खड़ी चावल खाए थे। जब चंदनवाड़ी आया तो वह भावुक हो गया। बोला, यहीं से चढ़ाई शुरू हुई थी, यहीं मैंने बहन का हाथ पकड़ा था। उसने रास्ते में कई लोगों को रोका और रास्ता बताने लगा, जैसे वह वर्षों से उस मार्ग का गाइड हो। लेकिन वह तो अमरनाथ धाम पहली बार आया था। लेकिन उसकी आत्मा की स्मृति सब कुछ जानती थी और अजय की आत्मा एक व्रत लेकर आई थी। दर्शन पूरा करना है, बाबा से मिलना है, अधूरी यात्रा को पूर्णता देनी है। शेषनाग के पड़ाव पर पहुंचते ही अजय ने रात को अकेले एकांत में बैठकर ध्यान लगाया, आंखें बंद कीं और मंत्रोच्चारण शुरू कर दिया। एयूएम नमः शिवाय। उसकी आवाज धीमे धीमे तेज होती गई और अचानक वहां मौजूद साधु, सैनिक और तीर्थयात्री उसकी ओर आकर्षित हो गए।
मानो कोई अदृश्य शक्ति वहां प्रकट हो रही हो। उसका शरीर शांत था, लेकिन चारों ओर जैसे हवा स्थिर हो गई थी। जब उसने आंखें खोलीं तो उसके चेहरे पर वो तेज था जो केवल तपस्वियों में होता है। उसकी मां घबरा गई। बेटा, तू ठीक तो है? वह बोला, मां, बाबा ने मुझे संकेत दिया है। वे गुफा में मेरा इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वहां जाने से पहले मुझे एक कर्म और करना है। अगले दिन वह एक छोटे गुफा जैसे स्थान में गया जो रास्ते से थोड़ा अलग था। वहां उसने एक पेड़ के नीचे बैठकर शिवलिंग बनाया और कहा, यह वही जगह है जहां मैंने पिछले जन्म में बारिश से बचने के लिए शरण ली थी, लेकिन बर्फीले पानी में शरीर अकड़ गया था। उस क्षण वह स्थान पूजनीय हो गया। लंगर वालों ने वहां दीप जलाया और अगले दिन वहां एक अस्थाई मंदिर बना दिया गया जिसमें लिखा गया पुनर्जन्म स्थल, और लोगों ने वहां दर्शन करना शुरू कर दिया। अजय की यात्रा अब व्यक्तिगत नहीं रही, यह सामूहिक आस्था की यात्रा बन चुकी थी। जैसे जैसे पंचतरणी नजदीक आया, अजय और शांत हो गया। उसका बोलना कम हो गया, उसकी आंखें रास्तों पर टिकी रहतीं, और जब पंचतरणी पहुंचा तो वह वहीं जमीन पर बैठ गया, चुपचाप आंखें बंद कर लीं। लोग कहते रहे, कुछ हुआ क्या? लेकिन डॉक्टरों ने उसकी नाड़ी जांची और कहा, वह ध्यान की अवस्था में है। जब वह उठा तो बोला, यह वही जगह है जहां मेरा शरीर बर्फ में दब गया था। मुझे यहां आखिरी बार श्वास याद है। और फिर सब कुछ शांत हो गया था। उसके पूर्व जन्म के माता पिता यह बात सुनकर जोर जोर से रोने लगे। तभी अजय ने उनका हाथ पकड़कर कहा, इस बार मैं यहीं से आगे जाऊंगा और दर्शन करूंगा आपके आशीर्वाद से। अब यात्रा का अंतिम चरण था। अमरनाथ गुफा, बर्फ से ढकी घाटियां, ठंडी हवाएं और बाबा बर्फानी का बुलावा। अजय जैसे ही अंतिम मोड़ पर पहुंचा, जहां से गुफा स्पष्ट दिखने लगती है, उसने जमीन पर बैठकर माथा टेका और आंखों में आंसू भरकर कहा, बाबा, मैं लौट आया हूं। इस बार मैं अधूरी नहीं जाऊंगा। और फिर उसने तेजी से चढ़ना शुरू किया, साथ में डॉक्टर, सुरक्षाकर्मी, मीडिया, सब पीछे पीछे। लेकिन वह किसी को नहीं देख रहा था। उसकी आंखें बस सामने बर्फ की गुफा पर टिकी थीं, जैसे कोई वर्षों से बिछड़ा प्रेमी अपने आराध्य को देख रहा हो। जैसे ही वह गुफा के भीतर पहुंचा, वहां शिवलिंग के सामने जाकर जमीन पर लेट गया। आंखों से आंसू बह रहे थे और वह फुसफुसा रहा था, मुझे क्षमा करना बाबा, मैं आधे में चला गया था, लेकिन इस बार मैं आपको पूरा प्रणाम करने आया हूं। वहां मौजूद पंडित जी स्तब्ध रह गए। उन्होंने कहा, आज पहली बार किसी बालक में इतनी ऊर्जा और शांति एक साथ देखी है। अजय ने जब अपनी आंखें बंद कीं और शिवलिंग को स्पर्श किया तो उसकी हथेली थरथरा गई, जैसे कोई दिव्य ऊर्जा उसमें प्रवेश कर रही हो। फिर उसने हाथ जोड़कर कहा, अब मेरा संकल्प पूर्ण हुआ। उस दिन गुफा में मौजूद हर व्यक्ति रो रहा था। किसी ने अपने जीवन में ऐसा दृश्य नहीं देखा था। वहां मौजूद कई लोग जो वर्षों से अमरनाथ आते थे, उन्होंने कहा, इस बालक ने हमें सिखाया कि यात्रा केवल शरीर की नहीं होती, आत्मा की भी होती है। और जब आत्मा कुछ अधूरा छोड़ देती है तो वह बार बार जन्म लेती है, केवल उसे पूर्ण करने के लिए। और यही इस पूरी घटना का सबसे बड़ा संदेश था। आस्था अमर होती है, कर्म अमिट होते हैं, और आत्मा यदि सत्य पथ पर चल रही हो तो समय, जन्म, मृत्यु सब उसके लिए माध्यम बन जाते हैं। गुफा से निकलते समय अजय ने अपने माता पिता दोनों का हाथ पकड़ा और कहा, अब मैं शांत हूं, अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए। वह रास्ते भर शांत रहा। जब हेलीकॉप्टर में बैठकर वापसी हुई तो वह सिर नीचे झुकाकर बैठा रहा, जैसे कोई व्रत पूर्ण कर संतुष्ट हुआ हो। वापस गांव लौटते ही उसका स्वागत दिव्य बालक की तरह हुआ। हर मंदिर में उसके दर्शन की बात होने लगी। पुजारी बोले, यह शिव का संदेश लेकर आया है। उसके गांव में उस साल एक स्थायी शिव मंदिर बनवाया गया और उसमें अजय से प्राण प्रतिष्ठा करवाई गई। अजय ने बस इतना कहा, मंदिर बड़ा हो या छोटा, शिव वही हैं। अगर भाव सच्चा हो तो शिव खुद आपके भीतर प्रकट हो जाते हैं। अब अजय बच्चों को ध्यान सिखाता, युवाओं को कर्म और वृद्धों को श्रद्धा का महत्व समझाता, और हर साल अमरनाथ यात्रा के समय उसके गांव में पूर्व जन्म यात्रा कथा का आयोजन होता, जहां सैकड़ों लोग आकर उसकी यात्रा को सुनते। अमरनाथ यात्रा से लौटने के बाद अजय की जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। अब वह सिर्फ एक बच्चा नहीं बल्कि एक संदेश वाहक बन चुका था। गांव के लोगों के लिए वह बाबा बर्फानी की कृपा का जीवंत प्रमाण था। जिन श्रद्धालुओं ने वर्षों तक केवल सुना था कि बाबा अपने भक्तों को बुलाते हैं, उन्होंने पहली बार देखा कोई भक्त अधूरी यात्रा के कारण दोबारा जन्म लेकर वापस आया हो। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया।
अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने इस बालक की यात्रा को अपनी वेबसाइट पर प्रमुख रूप से प्रकाशित किया और देश भर के मंदिरों में उसकी कथा सुनाई जाने लगी। लेकिन अजय का उद्देश्य केवल प्रसिद्ध नहीं था। वह जान चुका था कि यह पुनर्जन्म केवल दर्शन के लिए नहीं, बल्कि एक बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए हुआ है, और वही उद्देश्य अब उसके जीवन का मार्गदर्शक बन चुका था। अजय अब नियमित रूप से ध्यान करता था। सुबह 4 बजे उठकर नदी किनारे बैठता, आंखें बंद करता और एयूएम नमः शिवाय का जप करता। उसके आसपास गांव के छोटे बच्चे भी बैठने लगे। उसने कभी किसी को जबरदस्ती नहीं बुलाया, लेकिन उसकी उपस्थिति ही एक आकर्षण थी। उसकी आंखों में ऐसी गहराई थी कि कोई भी उसे देखकर शांत हो जाता। एक दिन उसके गांव में एक पत्रकार उससे मिलने आया और बोला, तुम्हें अपनी कहानी दुनिया को बतानी चाहिए, टीवी पर जाना चाहिए, यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहिए। अजय मुस्कुराया और बोला, अगर मेरी कहानी से किसी एक इंसान का विश्वास बढ़ता है तो वह खुद अपना रास्ता ढूंढ लेगा। मुझे प्रचार नहीं, सेवा चाहिए। पत्रकार चुप हो गया और यहीं से अजय की यात्रा ने नया मोड़ लिया। अब वह एक साधक था, एक पथदर्शक और समाज के लिए एक प्रेरणा। अजय ने स्कूल जाना जारी रखा, लेकिन पढ़ाई से अधिक उसे मनुष्य के भीतर की यात्रा में रुचि थी। जब उसके शिक्षक इतिहास पढ़ाते, वह कहता, सर, आत्मा का इतिहास कहीं बड़ा है। और जब विज्ञान पढ़ाया जाता तो वह पूछता, क्या विज्ञान आत्मा के पुनर्जन्म को माप सकता है? एक बार जब कक्षा में पुनर्जन्म की बात आई तो कई बच्चे हंसने लगे, लेकिन अजय ने केवल इतना कहा, तुम सब भाग्यशाली हो कि तुम्हें सब कुछ पहले जन्म में ही करने का अवसर मिला, मुझे तो दूसरी बार आना पड़ा। और यह सुनकर पूरी कक्षा शांत हो गई। धीरे धीरे अजय की बातें गांव से निकलकर जिलों तक पहुंचने लगीं। फिर जिला कलेक्टर ने उसे अपने दफ्तर बुलाया और बोला, बेटा, तुम एक आंदोलन शुरू कर सकते हो जिसमें बच्चों को धर्म, अध्यात्म और सेवा का महत्व सिखाया जाए। अजय ने सिर झुकाकर कहा, मैं तैयार हूं, लेकिन इसमें मेरे बाबा की अनुमति चाहिए। फिर उसने एक रात ध्यान में बैठकर बाबा से प्रार्थना की, अगर यह कार्य मेरी आत्मा का मार्ग है तो आप संकेत दें। उसी रात उसे स्वप्न आया, बर्फ से ढका एक पहाड़ जिसमें शिव की मूर्ति प्रकट हुई और बोली, जाओ, अपना कर्तव्य निभाओ। सुबह उठते ही अजय ने यह कार्य शुरू कर दिया। उसने गांव के मंदिर में एक छोटा सा आश्रम बनवाया, जहां हर रविवार बच्चों को निःशुल्क योग, ध्यान और जीवन मूल्य सिखाए जाते। वह कभी किसी से दान नहीं मांगता, लेकिन लोग खुद आगे आकर सहयोग देने लगे। आश्रम का नाम रखा गया पूर्ण यात्रा केंद्र, और उसकी दीवार पर लिखा गया था, जहां आस्था अधूरी हो वहां यह केंद्र उसे पूर्णता देता है। साल भर में सैकड़ों बच्चे वहां आने लगे। अजय अब 12 साल का हो चुका था, लेकिन उसकी बुद्धिमत्ता किसी 40 वर्षीय संत जैसी थी। उसे टीवी चैनलों, न्यूज रिपोर्टरों, डॉक्यूमेंट्री निर्माताओं से अनगिनत निमंत्रण आते, लेकिन वह बहुत चुनिंदा ही स्वीकार करता। वह कहता, सत्य को प्रचार की आवश्यकता नहीं होती, वह स्वयं प्रकाशित होता है। लेकिन उसके बारे में लोगों की जिज्ञासा कम नहीं हुई। एक बार एक विदेशी शोधकर्ता भारत आया जिसने पुनर्जन्म पर अध्ययन किया था। वह अजय से मिलने पहुंचा और कई घंटे उसके साथ रहा। जब वह वापस गया तो उसने अपनी किताब में लिखा, मैंने विज्ञान पढ़ा, धर्मग्रंथ पढ़े, हजारों केस स्टडी देखे, लेकिन अजय जैसा जीवंत प्रमाण कहीं नहीं देखा। वह चलता है तो लगता है आत्मा चल रही है, वह बोलता है तो लगता है कोई हजारों साल पुराना आर्शी बोल रहा है। इस शोधकर्ता की रिपोर्ट इंटरनेशनल मीडिया में प्रकाशित हुई और अजय की कहानी अब अमेरिका, ब्रिटेन, जापान तक पहुंच गई। लेकिन अजय वही बना रहा, वही सरलता, वही मौन, वही शिव भक्ति। जब किसी ने पूछा, तुम इतना प्रसिद्ध होकर भी साधारण कपड़े क्यों पहनते हो, तो उसने हंसते हुए जवाब दिया, बर्फ की गुफा में कौन सी फैशन होती है, वहां तो केवल एक धोती और भक्ति काम आती है। अब हर साल अमरनाथ यात्रा के दौरान हजारों लोग अजय के गांव आते। वह यात्रा से पहले एक 7 दिवसीय यात्रा ध्यान शिविर आयोजित करता, जहां लोगों को सिखाया जाता कि यात्रा केवल शरीर की चढ़ाई नहीं होती, यह आत्मा की परीक्षा होती है। उसने कई बार कहा, जो शरीर से थक गया वह रुक जाए, लेकिन जिसका मन मजबूत है वह बाबा तक जरूर पहुंचेगा। उसकी यह बातें यात्रा मार्ग पर लगाए गए बोर्डों में छपी हुई मिलतीं। शिव तक पहुंचने के लिए सबसे पहले अपने भीतर के अंधकार को छोड़ो। लोग अब उसे सिर्फ अजय नहीं, बाल तपस्वी कहने लगे थे। इस पुनर्जन्म के चमत्कार को लेकर आप क्या विचार रखते हैं? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपके अनुसार क्या सच में पुनर्जन्म होता है? अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना।
ऐसी सत्य चमत्कारी घटनाएं देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हर हर महा